श्री कृष्ण जी कहते हैं, कैसे हो मेरे बच्चों। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिससे आप लोगों की चिंता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यदि आप लोग मुझसे प्यार करते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए और वीडियो को भी लाइक करें। इस कहानी को पूरा सुने, इससे आपकी हर चिंताएं खत्म हो जाएगी। एक व्यापारी की यह कहानी है जिन्होंने अपने व्यवसाय के बारे में बहुत चिंता की थी। उन्हें यह सोचकर दिक्कत होती थी कि आने वाले कल में क्या होगा और कैसे काम बढ़ेगा। उनके व्यवसाय का आगे बढ़ने में उनके बच्चे की मदद होगी या नहीं। व्यापारी के पास एक बेटा भी था जिसने उनसे कई बार कहा कि पापा, मुझे हमारे व्यवसाय की देखभाल का एक मौका दीजिए क्योंकि मुझे भी व्यवसाय करना है। लेकिन व्यापारी ने अपने बेटे को कभी यह मौका नहीं दिया। एक दिन उस व्यापारी को दिल का दौरा आ जाता है। इसके परिणामस्वरूप उसे अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। उसके बेटे को जब यह खबर मिलती है तो वह तत्काल ही अस्पताल पहुंचता है। अस्पताल पहुंचने पर वह देखता है कि उसके पिताजी को अब अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है और डॉक्टरों ने उसे बताया कि पिताजी की स्थिति अच्छी है और धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है। फिर उस लड़के ने अपने एक दोस्त को फोन करके उसे वहां बुलवाया। उसका दोस्त उसके पास आता है और पूछता है, क्या हुआ भाई। तब व्यापारी के बेटे ने उससे कहा, मेरे पापा को दिल का दौरा आया है और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। उसके बाद वो बिजनेसमैन के बेटे ने अपने दोस्त से कहा कि आओ हम बाहर चलते हैं। फिर वह दोनों हॉस्पिटल से निकलकर बाहर चले गए। जब वे बाहर निकले तो वह देखते हैं कि एक आइसक्रीम वाला खड़ा है। उसके बाद उस बिजनेसमैन के बेटे ने दोस्त से कहा कि चलो आइसक्रीम खाते हैं। इस समाचार से उसके दोस्त को थोड़ी सी आश्चर्य भी हुई और मन में विचार आया कि पापा तो हॉस्पिटल में हैं और यहाँ पर आइसक्रीम खाने का सोच रहा है। फिर वो दोनों ने आइसक्रीम खरीद ली और खाने लगे, लेकिन उसके दोस्त का मन तो वहीं खोया रह गया और वह अपने दोस्त से पूछता है कि भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे व्यवसाय का आगे क्या होगा और तुम्हारे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है और तुम यहाँ आइसक्रीम खा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर वह व्यवसायी का बेटा अपने दोस्त के साथ बात करता है। उसका कहना है कि आप ध्यान से सुने और वह अपने मित्र से कहता है कि उसको पता है कि आप यह सोच रहे होंगे कि मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं और मैं आइसक्रीम का मजा ले रहा हूँ, लेकिन यह ऐसा नहीं है। मैं भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूँ और उनके कुछ उपदेशों को अपने जीवन में अपनाता हूँ। पहला उपदेश है कि हमें केवल काम करने पर ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वह होकर रहेगा। दूसरा उपदेश है कि जीवन में आने वाली समस्याओं को स्वीकार करना और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाना अहम है। उस लड़के का दोस्त से कहना है कि वह भगवान श्री कृष्ण की कहानियां सुनाता है और फिर पूछता है कि तुम्हें दूसरी बात क्या लगती है। उसका दोस्त उसको समझाने का प्रयास करता है। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी की भी एक कहानी है। जब उनके पास पहला बेटा प्रद्युम्न हुआ था तो वह बड़े खुश हो गए, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही प्रद्युम्न का अपहरण हो गया। इसके कारण रुक्मिणी उदास और नाराज हो गई। भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रद्युम्न जहाँ पर भी होगा भी पर ठीक होगा। लेकिन रुक्मिणी किसी कारणवश अपने बच्चे की चिंता में खो जाती है और उसके 18 सालों तक उदासी बीत जाते हैं। 18 सालों के बाद प्रद्युम्न वापस आते हैं, लेकिन अपनी पत्नी मायावती के साथ, जो कि उनसे 20 साल बड़ी होती हैं।
रुक्मिणी प्रद्युम्न की वजह से खुशी महसूस करने लगी जब उनका बेटा घर लौटा, लेकिन जब बड़ी लड़की से उसकी शादी हो गई तो उन्होंने फिर से दुखित महसूस किया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से बार बार पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि जो हो गया है उसको स्वीकार करो और आगे बढ़ो, चिंता मत करो। लेकिन रुक्मिणी ने बड़ी लड़की से शादी करने का कारण प्रश्न किया और उसको स्वीकार नहीं किया। ऐसा कारण कि उनकी उम्र प्रद्युम्न से बहुत ज्यादा थी, रुक्मिणी को बहुत चिंता में डाल दिया और उन्होंने 8 साल तक दुखी और निराश रहा। फिर 8 साल बाद उन्होंने समझ लिया कि प्रद्युम्न द्वारा की गई शादी उचित थी और उन्हें इसके बारे में अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और वे उस शादी को स्वीकार कर लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी में आने वाली मुश्किलें और चुनौतियों को स्वीकार करने की कला सीखनी चाहिए और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। इस वीडियो को बोलते समय कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ। अगर आपके पास कोई प्रश्न या सुझाव है तो कृपया हमसे साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली कथाओं और वीडियोस से जुड़े रह सकें। आपका साथ और समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए और यह भी बताइए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। आपको मेरी तरफ से ढेरों बधाइयाँ। आपने इस कथा को पूरी तरह से सुनने का विशेष निर्णय लिया है, जिसका मतलब है वर्तमान समय में जब लोग अपना समय फालतू बातों में बर्बाद कर रहे हैं तो आपने वास्तविक ज्ञान की ओर अपना कदम बढ़ाया है। मैं आपका स्वागत करती हूं उन विशेष 5% में जो सही दिशा में बढ़ रहे हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सच्चे ज्ञान की खोज में लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और अपने लोगों का ध्यान रखें। राधे राधे।